हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा, याद कीजिए आपकी लाइफ का वो अच्छा पल जो थर्ड पार्टी ने आकर सब कुछ खराब कर दिया आपकी ज़िंदगी में। ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों हुआ कि अच्छी खासी जो ज़िंदगी चल रही थी आपकी अपने पार्टनर के साथ, वो बिल्कुल तबाह हो गई। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है आगे के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसके दिल में क्या चल रहा है, क्यों कर रही है वो ऐसा, उसको जान सकें। ठीक है गाइज। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है, जैसा कि मैंने टॉपिक में बोला था, कि आप अपने लाइफ के वो अच्छे पल याद कीजिए। कितने खुशनुमा थे, कितना अच्छे से आप दोनों रहा करते थे, कितने अच्छे से आप घूमते थे, फिरते थे, एक दूसरे को टाइम देते थे। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत थी एक दूसरे के प्रति कि शायद हीर और रांझा में रही होगी। देखिए, जिस तरीके से आप लोगों के इतने अच्छे रिश्ते को थर्ड पार्टी ने बीच में आकर आप लोगों का रिलेशन खराब किया और आप लोगों के रिलेशन को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक दूसरे को ही गलत बोलने लगे, एक दूसरे को ही गंदा गंदा गालियां देने लगे। तो ये सारी चाल थर्ड पार्टी की है। मैं बोलता हूँ, आप अपने उस अच्छे पल को याद कीजिए, जब आप सुबह को उठकर अपने पार्टनर के साथ, अगर आप लोगों के पास डॉगी है तो उसको लेकर घूमने जाते थे, अगर डॉगी नहीं है तो आप अपने दोनों एक साथ घूमने जाते थे, अच्छे से बातचीत किया करते थे। टाइम देना मेन काम था, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे की बातों को सुनना। और अब ये सिचुएशन है कि आप एक दूसरे को सुनना तो छोड़िए, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पर आपका रिलेशन खड़ा हो गया है। अब आकर थर्ड पार्टी ने ऐसा क्यों किया? वो आपके रिलेशन के बीच में आई, आप लोगों के रिलेशन को खराब किया। क्या कारण था? देखिए, थर्ड पार्टी जो चाहती है कि किसी को अच्छे से नहीं देखना। थर्ड पार्टी होती कौन है? आप लोगों के ही जान पहचान की होती है, या तो आपके पार्टनर का कोई जान पहचान का होगा या आपकी कोई जान पहचान की होगी। कोई घर का हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, ऐसे ही सेम आपके पार्टनर का है। तो आप दोनों की जान पहचान की होती है थर्ड पार्टी। वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करें, अच्छे से रहें। उसका मकसद आप लोगों के रिलेशन में खड़ा होना है और आपके पार्टनर के कान भर के आपके खिलाफ करना है। क्योंकि जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, देखिए, आप लोगों में अच्छा प्यार था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जहाँ थर्ड पार्टी आती है बीच में और आपके पार्टनर के कान को भरती है,
तो वो बहुत कान के कच्चे हैं। वो ये नहीं समझते कि कोई मुझे भड़का कर मेरा रिश्ता खराब कराना चाह रहा है। वो थोड़ी सी बात को सच मानने लगते हैं और अपने रिलेशन में लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। एक दूसरे से कोई बात शेयर नहीं करते कि ये बात सच भी है या नहीं है। सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को इतना मनमुटाव कर देना कि कैसे भी करके कुछ भी ठीक नहीं हो सके। ऐसी सिचुएशन पे आपके पार्टनर आपके साथ खड़े हैं आज। जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है, थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, जो नए नए ड्रामे करती है, नए नए रंग दिखाती है आपके पार्टनर को कि कैसे भी करके ये मेरे चंगुल से निकल नहीं जाए। इसको ऐसा फंसा कर रखो कि ये अपने पार्टनर को गाली देता रहे, उससे जुड़े नहीं और मेरी तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाए, इतना अच्छे से घुल मिल जाए, मेरी सारी बातें सुनने लगे, जो मैं कहूँ वो करने लगे। और वही सब कुछ यहाँ पर होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ इतना गंदे कार्य करके आती है आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। कभी तांत्रिक क्रियाएं कराती है, कभी मुसलमानी क्रियाएं कराती है, तो कभी अघोर क्रिया कराती है, कभी शमशान क्रियाएं कराती है। कैसे भी करके वो इतनी निगेटिविटी आप लोगों के ऊपर हावी हो जाए कि आप खुद भी अपने रिलेशन को ठीक नहीं कर सको। देखिए, हर रिलेशन में झगड़ा होता है। जहाँ दो इंसान जुड़ते हैं वहाँ किसी न किसी बात पर खटपट होती है, और जहाँ दो लोग होते हैं वहाँ बर्तन बजते हैं। और जब बजते हैं बर्तन तो रात तक ऐसी सिचुएशन होती है कि उन चीज़ों को शॉर्ट आउट कर दिया जाता है। अगर रात को नहीं तो अगले दिन शॉर्ट आउट हो जाती हैं चीज़ें। एक दूसरे से माफ़ी मांगकर वो सारी बातें ख़त्म कर दी जाती हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आपके पार्टनर ना आपसे बात करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ना आप बात करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। एक दूसरे को इतनी नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि आप लोगों के ऊपर ऐसी नेगेटिविटी भेजी गई है कि आप दोनों एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखें, और वही सारे कार्य आप कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को पता है कि मेरे रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गई है, जो इनको भड़का रही है, जो इनके कानों में आड़ी टेढ़ी बातें कर रही है, जो रिश्ता ख़राब कर रही है। सारी चीज़ें पता है, लेकिन आप अपने पार्टनर को समझाने चलते हैं तो वो आपकी कोई भी बात नहीं मानते। इस समय उनको सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की सही लग रही हैं, इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर निगेटिविटी करा कर पड़ी है। और थर्ड पार्टी यहाँ इतनी मक्कार है, जब उसको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आपकी किसी भी चीज़ को सुनना नहीं चाहते, आपकी कोई बुराई सुनना नहीं चाहते, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर इतनी गलत कार्य करती है। निगेटिविटी तो कराई, साथ में अपना अंग प्रदर्शन करना चालू कर देती है। किसी भी तरीके से उनको रिझाना है अपनी तरफ, अपने चंगुल में करना है, जिससे ये पार्टनर हाथ से निकल ना जाए। और उसका एक मकसद है, अगर ये पार्टनर मेरे पास आ जाता है तो मैं अय्याशियाँ करूँगी, इसके पैसों पर मौज उड़ाऊँगी, घूमूंगी फिरूंगी और इसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करूँगी। और ऐसा ही थर्ड पार्टी यहाँ कर रही है। आप ही के पार्टनर के रुपए है और आप ही लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करा रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके पार्टनर का दिमाग ऐसा बंद कर दिया है उसने कि उनको पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं वो। आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी को रुपए देते हैं और थर्ड पार्टी ही आप दोनों के ऊपर गंदे गंदे ब्लैक मैजिक करती है, जिससे आप लोगों का रिलेशन कभी सही नहीं हो सके। आप देखिए थर्ड पार्टी कितनी बुरी तरीके से चाल चलती है आप लोगों के रिलेशन में आकर, और आप लोग समझ नहीं पाते। आप लोग अपने हाथों से ही और अपना रिलेशन ख़राब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी आप लोगों के ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि आपको अच्छा सोचने ही नहीं देती, आपको नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाती है, नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। आप अपने बॉडी के ऑरा को इतना डाउन कर देते हैं कि वो नेगेटिविटी आप लोगों को गलत जगह ही ले जाती है, गलत जगह जोड़ती है। मैं हर बार आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई शराबी है, उसकी ऑरा जो है बॉडी का इतना नेगेटिव होता है, वो उन्हीं तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करता है जो उसके संगत के रहने वाले हों, यानी कि
दारू पीने वाले हों। आप देखेंगे चाहे किसी भी शहर में कोई भी पीने वाला चला जाए, उसको कैसे मिल जाता है कोई इंसान पीने वाला, वो आप भी सोचते हैं। ऐसे ही नेगेटिविटी में है। जब आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है, आपका बॉडी का ऑरा बिल्कुल डाउन होता है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी शरीर की वैसी ही हो जाती है और वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती है अपने पास। आपसे कोई सही लोग नहीं जुड़ेंगे, आपसे सब खराब लोग जुड़ेंगे जो आपका और ख़राब करने में लगेंगे। और काफ़ी लोग ऐसे जंजाल में फंसे हुए हैं जो तामसिक उपाय करके अपना ही सब कुछ अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, अगर जहाँ कोई भी इंसान तामसिक कार्य कराता है या आपसे कहता है कि कोई बात नहीं इनके ऊपर नेगेटिविटी है या आपके ऊपर नेगेटिविटी है, आपके पार्टनर को वापस लाने के लिए हम वशीकरण करके इनको वापस ले आएंगे, तो समझ जाइएगा कि कुछ भी नहीं होने वाला, वो आपको और नेगेटिविटी में फंसाने का कार्य कर रहा है। जब तक इंसान के ऊपर नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, आप कुछ करा लीजिए, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होगा सही, आप उल्टा और फंस जाएंगे, उल्टी आपके ऊपर और चीज़ें हावी हो जाएंगी नेगेटिव। तो जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ बेवकूफ़ बनाते हैं कि कोई बात नहीं, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है तो हम वशीकरण करके उसको वापस ले आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। वशीकरण करना तामसिक कार्य होता है। किसी को बस में लेकर आप सोचते हैं कि मैं उससे अच्छे से रिलेशन बना लूँगा, अच्छे से उसको रख लूँगा, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसके ऊपर वशीकरण किया है। आज नहीं तो कल वो चीज़ें पता चलेंगी, और वो जब अपना वशीकरण या आप अपने पार्टनर के ऊपर से वशीकरण हटवाएगा तो सारी चीज़ें आपकी पलटकर आपके ऊपर आ जाएंगी। ये चीज़ें कोई नहीं बताता। करने वाले रुपए के लालच में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि हम वशीकरण कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन नेगेटिविटी हटाने का कार्य कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो हर किसी से नहीं हटती है। इतनी बुरी तरीके से लोगों को यहाँ गुमराह किया जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि मुस्लिम क्रियाएं जो की जाती हैं वो मुस्लिम लोग ही हटा पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पावरफुल हैं तो हर क्रिया, हर बंधन, चाहे किसी का भी किया हुआ हो, वो सारी चीज़ें हटा सकते हैं। ज्ञान तो होना ज़रूरी है ना, ज्ञान है ही नहीं। नेगेटिविटी हटाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, उसको हटाने के लिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर कोई नहीं जानता कैसे हटेंगी। उन चीज़ों को दबा तो देंगे थोड़े दिन के लिए, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे। यहाँ जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, मैं उन सभी की परेशानियों को जड़ से देखता हूँ और जड़ से ही रिमूव कराता हूँ सारी चीज़ें, जिससे ये सिचुएशन फिर से आप लोगों के ऊपर ना आ जाए। ऐसे ही मेरे यहाँ पर केस ठीक नहीं हो जाते, ऐसे ही लोगों के रिलेशन ठीक नहीं हो जाते यहाँ पर। तो हर चीज़ पॉजिटिविटी से जुड़ने की ज़रूरत है। आप जितने गलत कार्यों में जुड़ेंगे, आपकी उतनी ही परेशानियां बढ़ेंगी, उतनी ही आपके पार्टनर के साथ दूरियां बढ़ेंगी, और उतनी ही आपके ऊपर नई से नई बीमारियां लगेंगी, डिप्रेशन में जाते जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आनी चालू हो जाती हैं निगेटिविटी से जुड़ने पर, है ना। थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन में आकर दरार डाली है, आप सोचिए कि थर्ड पार्टी की क्या मंशा रही है आप लोगों के रिलेशन में। उसका मकसद ही था कि कैसे भी करके मैं बीच में एंट्री ले लूं और फिर मैं इनको दिखाती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। और अब इस हालात में है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कि वो उसी का गान गाते हैं, उसी को अच्छा समझते हैं और उसी के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि सारी निगेटिव चीज़ें उनके ऊपर हावी हो रही हैं जो थर्ड पार्टी ने कराई हैं। और जब तक वो चीज़ें उनके ऊपर हावी रहेंगी, जब तक वो थर्ड पार्टी के गान गाते रहेंगे और उन्हीं के साथ रहने का पूरा प्रयास करेंगे। और जब थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर रहते हैं, तो जैसा कि मैं बोलता ही हूँ, आप समझ जाइए, जहाँ दो लोग होते हैं वहाँ सब कुछ कार्य होते हैं। गलत कार्य भी थर्ड पार्टी करती है, क्योंकि आपके पार्टनर को अपने चंगुल में रखना है। जब वो चंगुल में आते हैं तो अपने पास सारे एविडेंस लेना शुरू करती है, वीडियो बना कर रखती है कि कैसे भी करके ये मेरे चंगुल से निकल नहीं जाए,
क्योंकि गलत कार्य करने वाले को कहीं ना कहीं डर होता है। उसको भी मालूम है कि मैंने गलत कार्य करके इसके पार्टनर को अपनी तरफ खींचा है। कल को ऐसा ना हो कि कोई इसको मिल जाए और इसकी सारी चीज़ें ठीक करा दे और इसका पार्टनर फिर से इसी के पास चला जाए और उसकी सारी आंखें खुल जाएं, है ना। तो थर्ड पार्टी को चिंता तो रहती है गलत कार्य करके, इसीलिए वो गलत कार्य आपके पार्टनर के साथ करना शुरू करती है, अपने पास एविडेंस रखती है, जिससे कल को कुछ हुआ तो जिससे सबको वो जग जाहिर कर सके, उनकी बदनामी कर सके और आपके आगे चौड़ा होकर दिखा सके कि देखो तुम्हारा पार्टनर है जो मेरे साथ अय्याशियां कर रहा है, मेरे साथ गलत कार्य कर रहा है। सारी चाल थर्ड पार्टी की होगी, लेकिन डींगरा आपके पार्टनर के ऊपर फूटेगा और आप थर्ड पार्टी की सुनेंगे, इसीलिए क्योंकि आप सबसे पहले चिढ़े बैठे हैं अपने पार्टनर से कि इसने मुझे धोखा दिया। आप ये नहीं सोचेंगे कि क्यों धोखा दिया। जो इंसान इतना लॉयल था मेरे साथ, अचानक से कैसे चेंज हो गया, अचानक से क्यों इतना बदलाव आ गया कि वो मेरे से बात नहीं करना चाह रहा, मेरे से किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं रखना चाह रहा। तो उसके पीछे मैं बता रहा हूँ कि वो जो थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है, उसकी वजह से आप लोगों के ऊपर परेशानी आई है। अगर ये थर्ड पार्टी नहीं आती और ब्लैक मैजिक नहीं करती आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था और वैसे ही चलता रहता। दूरियां लाने का कार्य थर्ड पार्टी का है और उनको आकर्षित करने का कार्य थर्ड पार्टी का ब्लैक मैजिक। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी को तबाह किया गया है, किस तरीके से आपकी लाइफ में तूफान लाया गया है। जो जहाँ से निकलता हुआ जाता है, जिस तरीके से तूफान निकलता हुआ जाता है, वहाँ की सारी चीज़ें तबाह करता चला जाता है। काफ़ी लोगों का रिलेशन इस सिचुएशन पे है कि कोर्ट कचहरी तक बातें पहुँच गई हैं बिना किसी बात के, जबकि छोटी सी बात है, अगर आपस में बैठकर आप शॉर्ट आउट कर लेते तो वो सारी चीज़ें निपट सकती थी। लेकिन थर्ड पार्टी की हरकतों की वजह से, उसके कान भरने की वजह से ये आज सिचुएशन पैदा हुई है और उस सिचुएशन की वजह से आप लोगों का रिलेशन ख़राब हो रहा है और कोर्ट कचहरी तक पहुंच रहा है। जिस तरीके से थर्ड पार्टी यहाँ आप लोगों के लाइफ को ख़राब कर रही है, ऐसा नहीं है कि उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े हैं वो स्वयं देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी का क्या हश्र हो रहा है यहाँ पर। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा होता है थर्ड पार्टी के साथ। मैं ज़्यादा खुलकर इसलिए भी नहीं बोलता क्योंकि यहाँ पर काफ़ी थर्ड पार्टी वीडियो देखती है, जिससे वो लोग अलर्ट नहीं हो जाएं कि गुरुजी ने क्या क्या चीज़ें हमें बताई हैं, हम इन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे ये चीज़ें पकड़ में नहीं आए। एक केस अभी ऐसे ही आया था, एक लड़की थी जो मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करी थी। उसने, उस लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी, काफ़ी एज होती चली जा रही थी। वो लड़की ने मेरे से कहा कि गुरुजी मैं काफ़ी समय से काफ़ी लोगों के साथ रिलेशन में रही, सबसे प्यार हुआ, लेकिन अचानक से क्या होता है कि मेरी उन लोगों से बनती नहीं है और सब कुछ तबाह हो जाता है। वो लोग छोड़ के चले जाते हैं या मैं छोड़ देती हूँ उन लोगों को। मेरा कहीं भी एक जगह रिलेशन नहीं टिक रहा। जब उन्होंने मेरी पर्सनल रीडिंग बुक की तो मैंने जब सारी चीज़ें एनर्जी से जुड़कर उन्हें बताई तो देखा मैंने कि उस लड़की ने कहीं अपने को ठीक कराने के लिए किसी तांत्रिक से कनेक्शन किया। उस तांत्रिक ने सही करने की बजाय उस लड़की का भाग्य बांध दिया, अपने पास रख लिया, और जो एक कोई खराब इंसान होगा तांत्रिक के पास, उसका भाग्य इस लड़की को दे दिया और इस लड़की का भाग्य और लड़के को दे दिया दूसरे। जब उसका भाग्य उसके पास नहीं था और लड़के का भाग्य मुझे इसके पास दिखा तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इनसे पूछी तो उन्होंने वैसे ही बताई कि हाँ गुरुजी आप जो बता रहे हो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है, मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है। तो जब उस लड़की का भाग्य उसके पास नहीं था तो मैंने उनको खुद बोला कि आप जिसके पास कार्य करा कर आई थी उसने ही आपका सब कुछ खराब कर दिया। उस तांत्रिक ने जो उपाय कराए उस लड़की से वो सब गलत तरीके से कराए, क्योंकि लड़की के भाग्य में बहुत कुछ था और जो तांत्रिक के पास लड़का था
उसके भाग्य में कुछ नहीं था। तांत्रिकों ने एक दूसरे का भाग्य बदल दिया और लड़की परेशान होनी शुरू हो गई। तो ऐसे ऐसे कार्य यहाँ पर लोग करते हैं। उन चीज़ों को मैंने ठीक किया, थोड़ा समय लगा, लेकिन लड़की का सब कुछ ठीक हो गया और आज लड़की अपने शादी करके अच्छे से अच्छे घर में बैठी है। तो वो मेरे से बोलती है बाद में कि गुरुजी अगर मुझे आप पहले मिल जाते तो मेरा बहुत पहले ठीक हो जाता, मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो मैं बताता हूँ कि देखिए, जो नसीब में लिखा है, जो ऊपर विधाता ने लिख के भेजा है कि कब क्या होना है, वो आपको भी नहीं पता, लेकिन वैसे ही आप लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से। और जब आपका ठीक होने का समय लिखा था तो आप मेरे से जुड़े, मैंने आपकी सारी चीज़ें पकड़ी, उनको ठीक कराया और आपका आज सब कुछ ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, मेरी एनर्जी बताती है कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो उस लड़की को ये चीज़ें समझ में आई, उसको लगा कि शायद मेरे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, मैं गुरुजी से एक बार संपर्क करके देखूं, क्या पता कुछ गलत हो गया हो मेरे से। उसका इतना सोचना ही उसके लिए अच्छा रहा और उसने अपना सब कुछ ठीक करा लिया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं। अगर मैं केसेस बताता रहूँगा तो वीडियो लंबी बहुत हो जाएगी। आप लोग कहेंगे कि गुरुजी काम की बातें ना बताकर अपने ठीक करने की बताते रहते हैं। तो जैसा कि टॉपिक था, आपके उस अच्छे पल में, जो आपकी अच्छी लाइफ थी, उसमें थर्ड पार्टी ने आकर सब कुछ क्यों ख़राब किया? क्योंकि थर्ड पार्टी का मकसद आप लोगों की ज़िंदगी को तबाह करना था, आप लोगों की लाइफ को तबाह करना था और अपने को ऐसा सुपरहिट हीरो बनाना था कि वही सब कुछ है और आप अपने पार्टनर की कुछ भी नहीं। थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन में चाल चली, वो उसकी सक्सेस हुई। और जब आप लोग पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे और आप सब कुछ अपना कार्य अच्छे से कराएंगे, तो मैं दावे से बोल रहा हूँ कि थर्ड पार्टी भी वैसे ही परेशान होगी जैसे आप लोग परेशान रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग घुटते रहे हैं मन ही मन, इतनी सारी बातें दिल में लिए बैठे हैं, वो आप ही को पता है। वैसे ही थर्ड पार्टी के साथ होगा, उसको पता चलेगा कि किसी के रिलेशन तोड़ने का क्या हश्र होता है। अभी तो अपने स्वार्थ के लिए वो किसी का भी रिलेशन खराब कर देती है। जब सारी चीज़ें ठीक होंगी तो थर्ड पार्टी को सारी चीज़ें का पता चलेगा और वो भागती नज़र आएगी आप लोगों के रिलेशन से। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें ठीक करने के लिए आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना है, अपने को इतना मजबूत, इतना दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा करना है, अपने शरीर के ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई भी आपके लिए कुछ गलत सोच नहीं सके, कुछ गलत कर नहीं सके। वही सारे कार्य मैं आप लोगों के साथ कराता हूँ। डिप्रेशन के इतने सारे मरीज आते हैं मेरे पास, जो गोलियां खा रहे हैं, नींद नहीं आती रात रात भर, दिल में लेकर बैठे हैं कई सारी बातें, किसी से शेयर नहीं कर पाते। मैं उनको थेरेपी द्वारा सब कुछ ठीक करा देता हूँ और उसी समय उनको सब कुछ सही लगने लगता है, तुरंत एक्शन होता है इन चीज़ों में। काफ़ी लोगों के डिप्रेशन, काफ़ी लोगों की दवाइयाँ छुड़वाई हैं और आज अच्छे से अपनी लाइफ में जी रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ, जब इंसान के मन में सारी बातें रखी रहेंगी तो वो आपको बीमारियाँ की तरफ ले जाएंगी। एक घुटन अंदर ही अंदर होती रहेगी जो आपको हार्ट की बीमारी की तरफ ले जाएगी। ना जाने कौन कौन सी बीमारियाँ सोचने की वजह से, अंदर घुटन की वजह से होने लगती हैं, वो आपको रिमूव करानी चाहिए। देखिए, जो होना था, जो करना था जिसको आपके लिए, वो सब कुछ हो गया। लेकिन इन चीज़ों को, इतने नेगेटिव थॉट्स को आप बाहर निकलवाइए, अपने को ठीक कीजिए। अगर इन नेगेटिव थॉट्स के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपका वो जीवन नहीं है, उसको जीना व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे जीवन में आप बीमारी रहेंगे, अपना कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे, अच्छा सोच नहीं पाएंगे, तो ऐसे जीवन का भी क्या फ़ायदा। भगवान ने आपको अच्छा कार्य करने के लिए भेजा है, ना कि ये सारे गलत चीज़ों के लिए भेजा है कि आप अपने को ही खुद अपने हाथों से परेशान करें, अपनी सोच से परेशान करें, अपने नेगेटिव थॉट से परेशान करें। इन चीज़ों को आप रिमूव कराइए और अच्छे से अपनी लाइफ को जिए। मेरा यही कार्य है आप लोगों को समझाने का।
आप लोग पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे तो आप अपने अंदर खुद चेंजेस देखेंगे, अपने रिलेशन को ठीक कर सकेंगे। हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ ठीक की जा सकती है, सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी से जुड़ना है, सब कुछ ठीक होगा, है ना। अभी आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से सही करना चाहते हैं। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। क्या पता ये किस परेशान व्यक्ति को वीडियो मिल जाए और वो अपना सब कुछ ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके।